कुंभ राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में पैसा, कैरियर और सफलता का एक बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। इस महीने देव गुरु बृहस्पति, जी हाँ, गुरु महाराज पूरे 12 साल बाद उच्च के हो रहे हैं और वो भी आपके छठे भाव को काफ़ी शक्तिशाली रूप में एक्टिव करेंगे। मतलब हमें कह सकते हैं कि आपका जो 6th हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह आपके लिए चौथे भाव में जाकर के प्रॉपर्टी से जुड़े जो कार्य होते हैं उसमें सफलता दिलाने वाली भूमिका बनाएंगे और राहु खुद आपकी राशि में बैठकर आपकी सोच और पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको बदलने वाले रहेंगे। कुंभ राशि वालों, अचानक आपको कोई सफलता इस महीने मिलेगी। धन लाभ की स्थिति में सुधार होगा। नया घर या वाहन का योग आपकी कुंडली में बनेगा और कुछ लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें ऐसा मौका आएगा जो कई सालों बाद आता है। लेकिन सावधान, इस महीने गुस्सा और गलत फैसले रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जून 2025 जो है आपके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और हमारे Instagram पर, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक डिटेल और विस्तार पूर्वक आपके कुंभ राशि के राशिफल की। दिनांक 1 जून को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे रात्रि के समय पर और कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। डिस्प्ले की कुंडली में आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 नंबर में बैठे हुए। 8 जून को शुक्रदेव कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि अभी इस डिस्प्ले की कुंडली में आपको 3 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि वो भी अपने मित्र के घर चले जाएंगे। और 20 जून तक जो मंगल ग्रह वो 1 नंबर राशि में बैठे हैं, उसके बाद 2 नंबर में जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी के घर में जाएंगे। और बुध 21 जून तक मिथुन राशि में है, यानी कि स्वय ग्रह ही हैं, बुद्धि उन्नति के घर में बैठे हैं और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। शनि, राहु और केतु, ये 3 जो प्लैनेट हैं ये अभी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, जहाँ है जिस स्थिति में है वहीं रहने वाले हैं। अब ये सभी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग भावों में बैठकर क्या असर देंगे, कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी और जून का सबसे पावरफुल समय आपके लिए कौन सा रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आज हम विस्तार से डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं कुंभ राशि के लिए 3 मुख्य रूप से बातें हैं जो जानना आवश्यक है, जिसको आप नोट कर लीजिए। एक है एक नई पहचान मिलना, कैरियर का सक्सेस होना और मानसिक जो बदलाव है वो यहाँ पर आना। देखिए, राशि में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहु बैठे हैं। जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और राहु जब खुद राशि के अंदर बैठ जाएं तो ये क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं और साथ में आलस भी देते हैं। मतलब अचानक से फैसले करोगे फिर आप बाद में पछताओगे। एक अलग पहचान आपकी कुंडली में बनेगी। आपके अंदर कहते हैं कुछ बड़ा करने की जो एक बेचैनी होती है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो गुरु हैं वो 6th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एनिमीज़ हैं उन पर जीत मिलेगी, नौकरी के अंदर सफलता मिलेगी, जो हेल्थ की रिकवरी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सफलता मिलेगी। तो अगर मैं जून महीने में आपसे बात करूँ सबसे पहले आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महीने आपका जो बुध है, जो शुरुआती 21 दिनों तक वो आपके 5th हाउस में बैठा है, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर रहने से ये आपको फाइनेंस का सपोर्ट करेंगे। वैसे तो शनि आपके पैसे के घर में बैठे हैं तो वो परिवार के साथ अलगाव और धन के साथ अलगाव की स्थिति को क्रिएट कर देते हैं, यानी कि हर्डल्स ज़्यादा आते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसके बाद सफलता मिलती है। पर सूर्य बुध की युति जब बनेगी तो 15 तारीख से लेकर और 21 तारीख के बीच में आपको सडन गेन होंगे प्रॉपर्टी में, साथ में आपको सडन गेन होगा फाइनेंशियल।
यानी कि ये जो एक फैक्टर है आपकी हॉरोस्कोप के अंदर मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो आपकी मैरिज लाइफ वाला घर है वो ख़राब रहेगा, उसमें सीरियसली आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु आपके 5 नंबर राशि में बैठे हैं और उसको 7th हाउस बोलते हैं। और दाम्पत्य जीवन के घर में केतु के बैठने से मैरिज लाइफ पर इफ़ेक्ट आता है। और राहु भी खुद वहीं पर बैठे ही हुए हैं आपकी राशि के अंदर, तो स्ट्रेस लेवल देते हैं। तो इन सब बातों का थोड़ा आप विशेष रूप से ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। बस अननेसेसरी खर्चों से ध्यान रखना, क्योंकि राहु कुंभ राशि में बैठ करके खर्चों की वृद्धि तो करते ही हैं, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा 20 जून के बाद मंगल ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जब मंगल अगर 4th हाउस में आए, भूमि पुत्र अगर 4th हाउस में आए, तो वो प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, जितने भी होम एक्सपेंसेस होते हैं इनको बढ़ा देता है, या ये कहें इनसे रिलेटेड चीज़ों को खरीदने के लिए समय आपका अच्छा है। आपके लिए पॉजिटिव साइन पता है क्या है, कि जो 12 साल बाद जुपिटर उच्च हुए आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे के घर में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, आपको कॉम्पिटिटर्स पर जीत मिलेगी। आपका अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपके कोई कोर्ट केस चल रहा है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं उनको भी कुछ राहत मिलेगी। अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यानी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए कहते हैं ना एक बेनिफिशियल वे में वर्क करना, ऐसा योग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब सूर्य जो है वो 5th हाउस में, यानी कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएगा 15 तारीख के बाद में, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी जो पब्लिक में इमेज है उसको बढ़ाएगा। वो बात अलग है कि राहु की पंचम दृष्टि भी रहेगी सूर्य के पास। आप देखें जहाँ 11 नंबर में राहु बैठा है तो वो सूर्य को देखेगा 15 तारीख के बाद से, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर, क्योंकि बुध वहाँ पर स्वग्रही बैठे हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलना, संतान से आपको लाभ मिलना, संतान सुख की प्राप्ति होना, ऐसे सुंदर ग्रह योग यहाँ पर कुंडली में बनेंगे। और जो बुध है उसका स्वग्रही होना ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ साइन होता है। अब बात करते हैं कि शुक्र की और गुरु की जो युति बन रही है 4 नंबर राशि में, जो डिस्प्ले की कुंडली में आप देखेंगे, वैसे तो आपको गुरु ही दिखाई दे रहे होंगे 4 नंबर में, पर वहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे 8 तारीख को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रिश्तों में सुधार की कोशिश आपके द्वारा करी जाएगी। वैसे तो ये शुभ ग्रह हैं, 6ठे भाव में जाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, अपनी शुभता में कमी करते हैं, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये जितना हो सकेगा सिचुएशन को संभालने का जो प्रयास है इनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। हिदायत ये देना चाहूँगा आपको कि इस महीने घर के माहौल को शांत रखना, अनुकूल बना करके रखना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा जो आपका मैंने बताया कि मैरिज लाइफ वाला घर थोड़ा वीक हो रहा है, लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आपको सफलता का योग दिखाई दे रहा है। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, ब्रेन इंटेलिजेंसी अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। और अगर आप लेखन का, अध्यापन का काम करते हैं या आप कंसल्टेशन प्रोवाइडर हैं, आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट 20 डेज़ आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु शुक्र की युति के कारण ब्लड प्रेशर, किडनी, आंतें और शुगर, इन 4 चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसको शरीर में बढ़ाने का काम भी करते हैं। और 20 जून के बाद जब शुक्र 20 जून के बाद जब मंगल चतुर्थ भाव में आएगा तो चेस्ट प्रॉब्लम, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी का बनना, मदर की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और अगर मैं बात करूँ एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल समय की, तो मैं कहूँगा कि आप एक पेपर पेन लेकर के ज़रूर नोट करें कि 15 जून से महीने के अंत तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल कुंडली में नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपकी ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट करेगी,
आपका जो फाइनेंशियल गेन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, क्रिएटिव सक्सेस मिलेगी, कॉम्पिटिटिव चीज़ों में आपको ज़बरदस्त सफलता का योग मिलेगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कह रही है। तो कुंभ राशि वालों, जून 2026 आपके लिए नई पहचान, सफलता और ट्रांसफॉर्मेशन का महीना साबित हो सकता है। मीन राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में राजयोग, धन लाभ और बड़ी खुशखबरी लेकर के आने वाला है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर आपके पंचम भाव को इतना शक्तिशाली करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मंगल ग्रह तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे 20 तारीख को, और पहले 20 दिनों तक आपके पैसे के घर पर हैं, और जैसे ही साहस पराक्रम के घर में जाएंगे तो विल पावर भी नो डाउट बहुत अच्छी होगी। और शनि तो खुद आपकी राशि में विराजमान है ही, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी को एक नई दिशा देने वाले रहेंगे। कुछ मीन राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अचानक धन लाभ होगा, कैरियर के अंदर बड़ी सफलता मिलेगी, और प्रेम और विवाह के योग बनेंगे। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस महीने इमोशनल डिसीज़न और गलत लोगों पर भरोसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर आपकी राशि मीन है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जून 2026 आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। और आज हम आपसे बात करेंगे कि मीन राशि वालों के जीवन में 2026 के मासिक राशिफल की। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। 8 जून को कर्क राशि में शुक्र ग्रह का गोचर होगा, और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में अपने मित्र के घर चले जाएंगे, और 20 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 2 नंबर में, उससे पहले 1 नंबर में रहेंगे। बुध ग्रह 21 जून तक स्वयं आपके लिए मिथुन राशि 3 नंबर में रहेगा, डिस्प्ले की कुंडली में आपको दिख भी रहा होगा। और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग यहाँ पर इनके द्वारा बना हुआ है। और 22 जून से कर्क राशि में कौन गोचर करेंगे? बुध ग्रह। इसके अलावा शनि, राहु और केतु का किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजिट नहीं होगा। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ करके क्या असर दिखाएंगे, क्या लाभ मिलेगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी, और जून का सबसे पावरफुल समय कौन सा होगा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जून 2026 का जो ओवरऑल प्रभाव है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि राजयोग, क्रिएटिविटी और भाग्य की वृद्धि के बड़े ही सुंदर योग मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रभाव है ना, वो रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि 12 वर्षों के बाद गुरु महाराज आपके पंचम भाव में उच्च राशि के अंदर 4 नंबर में गोचर करेंगे। अभी आपको डिस्प्ले की कुंडली में दिख भी रहे होंगे। और जो 5th हाउस होता है ना, वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को करता है, संतान को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, धन लाभ को करता है, भाग्य को करता है, इन सब चीज़ों को करता है। और ये जो समय रहेगा आपके लिए काफ़ी शुभ है, काफ़ी पावरफुल साबित हो सकता है। जो लोग एजुकेशन में हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, मीडिया में हैं, एक्टिंग में हैं, सोशल मीडिया में, टीचिंग में, बिजनेस में हैं, ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। लेकिन शनि आपकी राशि में बैठ करके लगातार आपकी मैच्योरिटी के लेवल को बढ़ाएगा, आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से जीना सिखाएगा। यानी कि जून 2026 आपके लिए भाग्य और मेहनत दोनों का शानदार मेल लेकर आने वाला महीना साबित हो सकता है। अब बात करेंगे धन की और आर्थिक स्थिति की। तो जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल ग्रह स्वग्रही होकर के बैठे हैं, यानी कि आपको पहले 20 दिनों तक आर्थिक रूप से बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे।
आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आएगा, आपको जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मिलेंगी। और देवगुरु बृहस्पति तो फिर खुद बैठे ही हैं अचानक धन लाभ देने वाले घर 5th हाउस में 4 नंबर राशि में। तो इसका मतलब अचानक पैसा आना, बिजनेस की ग्रोथ होना, ऑनलाइन सक्सेस मिलना, सोशल मीडिया पर आपकी ख्याति फेम बढ़ना अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य करते हैं। और 20 तारीख के बाद जब मंगल ग्रह 3rd हाउस में साहस पराक्रम के घर में गोचर करेंगे तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपको मार्केटिंग से लाभ आना, आपके बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो होना, ऐसी चीज़ों में आपको लाभ देंगे। विशेष रूप से जो लोग खेल स्पोर्ट्स में हैं, मीडिया में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, या जो लोग बेल्ट की नौकरी करते हैं यानी कि वो कहीं ना कहीं सेना पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, तो यानी कि आपके लिए काफ़ी अच्छी जो ग्रह स्थिति है वो कुंडली में बन रही है। देखिए, अगर आप डिस्प्ले की कुंडली को बहुत ध्यान से देखें तो जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध बैठे हुए हैं और बुध की दृष्टि आपके कैरियर के घर पर है, यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है, और उस 9 नंबर का जो लॉर्ड है वह जुपिटर है, वो आपके 4 नंबर में बैठा है। यानी कि कैरियर का और बुद्धि का एक बहुत अच्छा आपस में संबंध बन गया है। इन दोनों का जो आपस में संबंध बना है, यानी कि ज्ञान से पैसा आएगा, आप इंटरव्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे। और ये जो पहले 21 दिनों तक बुध 3 नंबर में बैठे हैं, इसका एडवांटेज आपको भद्र नाम के महापुरुष राजयोग के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि इस राजयोग से भी आपकी उन्नति होगी। यदि आप प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, कंसल्टेशन, लाइजनिंग, कमीशन, इससे रिलेटेड कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं आपकी मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, तो मैं लिटरली आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आपका जो लव पार्टनर है उसी से आपको कोई बड़ा सहयोग, कोई फाइनेंशियली सहयोग भी मिल सकता है। आपके अपने जो रिलेशन हैं अपने लव पार्टनर के साथ वो बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जो मन मुटाव तनाव चल रहे थे वो इस महीने आपके काफ़ी कम होंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं बिजनेस में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, फर्स्ट 21 डेज। इसके अलावा आपकी जो डेली बेसिस की इनकम है वो बेटर होगी, मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा, बस थोड़े खर्चे ज़रूर होंगे क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठा है तो खर्चे आपके ज़रूर होंगे। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपसे कि परिवार के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। जहां पर आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वो आपके परिवार का घर है, वहां पर 20 तारीख तक मंगल विराजमान है। तो कह सकते हैं कि परिवार का जो सहयोग, सपोर्ट है वो भी मिलेगा। थोड़ा वाणी में कड़वाहट ज़रूर रहेगी, परंतु फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा। परिवार से शुभ समाचार के योग बनेंगे, कोई मांगलिक कार्यक्रम का योग बनेगा, कोई सेलिब्रेशन का योग बनेगा। बस छोटी छोटी बातों पर जो ईगो इशू है वो मत होने दीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं अगर विद्यार्थियों की बात करूँ तो मैं आपसे निसंदेह कह सकता हूँ कि आपकी ब्रेन इंटेलिजेंसी, आपका कंसंट्रेशन, आपका विजडम, ये सब अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इंटरव्यू देते समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेस के जो चांसेस हैं वो काफ़ी अधिक हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा सूर्य के पास जिम्मेदारी है, तो पेट, आँख, हृदय और हड्डियाँ, इससे संबंधित बीमारियों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं कहूँगा। और दिनांक 20 तारीख के बाद आपकी जो यात्राएं हैं, जो व्यापारिक यात्राएं हैं, वो होने के बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, आपको वर्कलोड नहीं लेना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, प्रॉपर मेडिटेशन करना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। और जून महीने का अगर मैं बोलूँ सबसे पावरफुल समय, तो मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि पूरा महीना ही आपके लिए अच्छा है।
मतलब 2 जून से ग्रह गति आपके लिए अच्छी ही अच्छी है, जिसमें धन लाभ, प्रेम, कैरियर ग्रोथ, सोशल पॉपुलैरिटी, आपकी सक्सेस, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और पीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। समुद्री हरा रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आप धारण करिए। वाइट कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा है। तो मीन राशि वालों, जून 2026 आपके लिए राजयोग, प्रेम और सफलता का महीना साबित हो सकता है। अगर आपने अपने लक्ष्य पर फोकस रखा, पेशेंस बनाए रखा, मेहनत जारी रखी, तो ये महीना आपके लिए यादगार साबित होगा। जब भगवान सही समय देते हैं तो इंसान की किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। आप भी अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।